अस्सलाम वालेकुम, मैं उसर अलीम हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दूसरे जंग अज़ीम में जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए तो जापान की सियासत के साथ साथ उसकी मईशत भी तबाह हो चुकी थी। अमेरिका के फातिह जर्नैल ने जापान के बादशाह को तलब किया और उससे कहा, क्या आपको अपने जर्नैल पर गुस्सा नहीं आता कि जब अमेरिका कह रहा था कि हथियार फेंक दो, लेकिन उन्होंने अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया। अब आप देख लें, शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। ये बात सुनने के बाद जापान के बादशाह हिरोहितो ने उसको जवाब दिया कि जापान की बादशाहत, ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि दूसरे जंग अज़ीम में हमें जर्मन का साथ देना है और हम एक कौम है और कौम शिकस्त खाने के बाद सबक सीखती हैं आगे के लिए। अमेरिका का जर्नैल मुस्कुराया। उसने कहा कि अब गुर्बत और इफ्लास के डेरे आपके मुल्क पर कायम हैं। कोई भी मुल्क आपके साथ तिजारत करना नहीं चाहता, लिहाजा तमाम इदारे हमारे हवाले कर दीजिए। हिरोहितो ने जवाब दीजिए कि तमाम इदारे आप ले लीजिए, लेकिन एक शोबा हमारे पास रहने दीजिए और वह है तालीम का। जर्नैल ने यस कहा और तालीम का शोबा अब जापान के हवाले कर दिया। वो जंग जो अमेरिका के जर्नैल ने मैदान जंग में जीती थी, वो इस कमरे में हार गया। जंग अज़ीम के 43 साल बाद तक हिरोहितो का दौरे हुकूमत रहा। इस दौरान में जापान को उसने तरक्की की राह पर गामज़न किया और जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में तीसरी बड़ी मईशत बनकर उभरा। 2020 के आदाद शुमार के मुताबिक जापान की मईशत का हजम 5000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है तालीम। ऐसा नहीं है कि दूसरे जंग अज़ीम के बाद जापान में इंतशार नहीं था। जर्नैल एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे थे, लेकिन जापान के बादशाह हिरोहितो ने उस वक्त अमरीकी जर्नैल को ये पैगाम दिया कि हम अभी भी एक कौम की हैसियत से एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। अगर वो ये पैगाम देता कि हम इंतशार का शिकार हैं, तो उसे एक बहैसियत कौम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। किसी भी प्रोडक्ट पर अगर मेड इन जापान लिखा हुआ है तो ये ब्लाइंड फेथ है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। इसके बरक्स अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमने तालीम को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है। बहैसियत कौम ये इनफरादी हैसियत में हमने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिस पर हम फ़ख्र कर सकें। अगर हम तालीम के मैदान में एक ऐसी इमरजेंसी कायम कर दें कि हर एक शख्स ने तालीम हासिल करनी है, तालीम के तहत हम अपनी स्किल्स को शाइन करेंगे और जब हम अपनी स्किल्स को शाइन कर लेंगे तो यकीनन हमारे अंदर एक विल पैदा होगी कि हम इनफरादी हैसियत में अपने मुल्क को तरक्की दें। और जब हम सब की इनफरादी हैसियत एक इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर लेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को ये सबक देना चाहिए कि हम लाइब्रेरी को भी आबाद करें, किताबों को मुताला करें। ये कहा जाता है कि जिस शख्स का मुताला ज़्यादा होगा उसके पास अल्फाज के ज़खायर होंगे और जब वो गुफ्तगू करेगा तो वही अल्फाज उसका साथ देंगे और उसकी हैसियत बिल्कुल अलग होगी। जब हम मुताला करते हैं और मुताले का दौरानिया वसी करते हैं तो हमारे पास अल्फाज के साथ साथ एक इल्म हासिल होता है और उसी इल्म की बुनियाद पर हम अपनी शख्सियत को निखारते हैं। हमें ये बात पता चल जाती है किस वक्त कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और सही वक्त पर सही लफ्ज़ का इस्तेमाल ही हमारी शख्सियत में चार चांद लगाता है। हज़रत अली का कौल है कि तालीम के साथ साथ तरबियत कीजिए तो इंसानियत पैदा हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि तालीम हासिल कीजिए। बिल्कुल, हम देखें हमारे इलाक़ों में लाइब्रेरी मौजूद है, उस लाइब्रेरी में बहुत किताबें रखी हुई हैं लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं। हम तालीम से बहुत दूर चले गए हैं। हम स्टडी करना नहीं चाहते या हम दूसरी एक्टिविटीज़ में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमने तालीम को एक साइड पर उठा के रख दिया है। हम समझते हैं कि जो भी कुछ तरक्की हासिल होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर होगी। पैसा आता है ख़त्म होने के लिए। याद रखिए, इल्म की दौलत कभी भी ख़त्म नहीं होती और ये दौलत वो दौलत होती है जो कि दूसरी नस्लों को ट्रांसफ़र की जाती है। वो इनफरादी हैसियत के साथ साथ इज्तिमाई हैसियत में इसका फ़ायदा उठाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमें तालीम हासिल करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा करना चाहिए और वो इल्म हासिल करें जिसको हम अपने आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कर सकें। हम जानते हैं कि इनफरादी हैसियत में हम तरक्की करेंगे तो यकीनन ये एक दिन इज्तिमाई तरक्की होगी और इज्तिमाई तरक्की का मतलब हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जब हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा हर शख्स खुशहाल हो जाएगा और यही खुशहाली हमें सुकून अता करेगी
اور یہ سکون صرف اور صرف تعلیم کے اندر چھپا ہوا ہے، لہٰذا تعلیم حاصل کیجیے۔ تھینکس۔